हेलो गाइस, मेरा नाम मनोज कुमार है और हम इस वीडियो लेक्चर से 10th क्लास की साइंस शुरू करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम हमारे सिलेबस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। मतलब कि हम अपने सिलेबस को ये देखेंगे कि हम उसको कितने चैप्टर्स हैं उसमें और उनको किस तरीके से पढ़ा जाए ताकि वो हमें एकदम से ये ना लगे कि वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हम एक एक करके हमारे चैप्टर्स को ये देखेंगे कि उनमें क्या क्या है एज एन इंट्रोडक्शन और उनको हमें किस तरीके से पढ़ना है और वो किस कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, क्योंकि साइंस की भी अपनी अपनी ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैनी मोर्स। सो इन दिस वीडियो लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट हम एक एक करके ये देखेंगे कि हमारे चैप्टर्स को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है और उनको कैसे हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डील करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू डील इन द इंग्लिश मीडियम एंड डोंट वरी, वी विल डू इट इन हिंदी टू। मैं आपको साथ साथ में इसकी हिंदी बताते चलूँगा जिससे कि आपको कोई ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो हमारा पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो इस चैप्टर में हमें केमिकल रिएक्शंस से डील करनी पड़ेगी। केमिकल रिएक्शंस से आप क्या समझते हैं? जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यदि मैं आपको डेली लाइफ का कोई एग्जांपल दूं तो जैसे कि लोहे को जंग लगना, आप सभी को पता होगा कि लोहे को जंग कैसे लगता है। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन है जो कि Fe, जिसका लोहे का सिंबल है Fe प्लस में O2 मीन्स जब आयरन हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब जाके हमारा आयरन ऑक्साइड FeO2 तो हमारा जो FeO2 है वो एक रिएक्शन का प्रोडक्ट है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ए केमिकल रिएक्शन। तो हमें पहले चैप्टर में बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन के साथ में डील करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, आपने पीएच स्केल का नाम सुना होगा, पीएच स्केल। तो जो हमारा पीएच स्केल है वो हमें डिसाइड करके बताता है कि कोई मटेरियल एसिड है या बेस है या फिर साल्ट की कैटेगरी में उसे रखा जाएगा। तो सेकंड चैप्टर हमारा इनके बारे में। थर्ड चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम अपने आसपास में जितने भी चीज़ें देखते हैं उनको मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। मेटल्स जैसे कि हमारा आयरन हो गया, स्टील हो गया और बहुत सारी मेटल्स हम अपने आसपास में देखते हैं। एल्यूमिनियम जैसे कि ये पेन की निब है, हमारी आयरन की बनी हो सकती है या फिर स्टील की भी हो सकती है। और नॉन मेटल्स जो कि हम अपने आसपास में देखते हैं, फर्नीचर का सामान जितना भी है और प्लास्टिक से जितनी भी वस्तुएं बनती हैं सारी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आती हैं। तो हम इन्हें डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। नंबर 4 चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एक एलिमेंट है, आपने सभी ने सुना होगा, लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और इसे पढ़ने वाले कंपाउंड्स को हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। कार्बन से कितने तरीके कंपाउंड्स बनते हैं, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और बाकी सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि जैसे कि कार्बन एक एलिमेंट है, इसी प्रकार हमारे आसपास में बहुत तरीके के एलिमेंट्स हैं, तो उन सभी की क्लासिफिकेशन कैसे की जाए, मतलब एक पीरियोडिक वे में उनको कैसे रखा जाए, तो वो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा शुरू होता है लाइफ प्रोसेसेस। अब आपने यदि ध्यान दिया हो तो लाइफ प्रोसेसेस इन चैप्टर से बिल्कुल एक अलग सा नाम सुनाई देता है, जो कि किसके साथ डील कर रहा है, लाइफ प्रोसेसेस। मतलब ज़िंदगी किस तरीके से चल रही है हमारे आसपास में,
उसके बारे में डील करेगा हमारा 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो हमने जितने ये चैप्टर देखे ऊपर तक, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक, ये सारे के सारे हमारे केमिस्ट्री के अंडर आते हैं। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जो कि हमारे इस तरीके के टॉपिक्स के बारे में डील करता है, एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, केमिकल्स के बारे में। ठीक है, अब जो हमारा शुरू होने जा रहा है वो है लाइफ प्रोसेसेस, और ये हमारा आएगा बायोलॉजी के कैटेगरी में। तो देखते हैं कि बायोलॉजी में हमारे कितने चैप्टर्स हैं। लाइफ प्रोसेसेस होगा कि ज़िंदगी हमारे आसपास में किस तरीके से डेवलप हो रही है, किस तरीके से चल रही है, क्या क्या उनमें प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो हम डील करेंगे लाइफ प्रोसेसेस में। उसके बाद आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे आसपास में मतलब कि एनिमल्स हैं, जितने भी सजीव हैं वो खुद को रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, मतलब खुद को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। उसके बाद है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है। अब रिप्रोड्यूस तो कर लिए, रिप्रोड्यूस होने के बाद में इवोल्व होना भी एक प्रोसेस है, वो भी इसी का पार्ट है। तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन आल्सो इज एन टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। एंड तब इसके बाद आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे हमारा टॉपिक चेंज होता है, हमारा यहाँ पे जाके टॉपिक चेंज होता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ये जो चैप्टर दे हमारा चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक, ये हमारा आता है बायोलॉजी के अंडर। और दूसरी बात, एक बात नोटिस करने की है, इसे लोग बायोलॉजी बोलते हैं, इट्स नॉट लॉजी, इट्स बायोलॉजी। ओके, सो प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग गलत बोलते हैं तो फिर वो सब उनको देख के एक एक करके सब गलत ही बोलते चले जाते हैं। इट्स नॉट लॉजी, इट्स बायोलॉजी। ओके, सो हमारा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 हमारा बायोलॉजी के अंडर आता है। बायोलॉजी इज़ ऑल्सो एन ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री, बायो, और आपने एक नाम और सुना होगा, फिज़िक्स। तो अब जो हमारे नीचे चैप्टर्स बचेंगे उनमें से काफ़ी हद तक चैप्टर्स हैं हमारे फिज़िक्स के। और मैं काफ़ी हद तक क्यों कह रहा हूँ ये आपको अभी पता चल जाएगा। सो चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट के बारे में है, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है। यदि आपको इन टर्म्स का नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इन टर्म्स से भी फैमिलियर हो जाओगे। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब इस चैप्टर को मैं एक स्टार डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ जब मैं नीचे के चैप्टर्स ख़त्म करूँगा। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो इन चैप्टर ऑफ फिज़िक्स। हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डील करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, किस तरीके से वायर्स में प्रोपगेट करती है, किस हमारे घर तक बिजली आती है, हम ये देखेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बना है, तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा। आपने मैग्नेट्स तो ज़रूर देखे होंगे, आपने ज़रूर मैग्नेट्स के साथ में खेला भी होगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होंगे इलेक्ट्रिक करंट के, हम वो देखने जाएंगे चैप्टर नंबर 13 में। एंड देन चैप्टर नंबर 14 में सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कितने सोर्सेज हैं वो भी एक फिजिक्स का टॉपिक कहा जा सकता है। एंड देन आवर एनवायरनमेंट एंड sustainable management of natural resources. These two topics are मतलब इन टॉपिक्स को मैं फ़िज़िक्स में कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, हम इनको जब डील करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, तो अब हमारे चैप्टर्स कौन से हैं जो फिज़िक्स के अंडर रखे जा सकते हैं, वो है चैप्टर नंबर 10th, 11th, 12th and 13th and 14th टू 10, 11, 12, 13, 14। तो this one to this one, these are the topics of physics. ओके, अच्छा अब इसको देख लेते हैं कि मैंने इसको स्टार से क्यों डिनोट किया है। अच्छा, द ह्यूमन आई
एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अच्छा, ह्यूमन आई, जैसे कि आपको पता है कि हमारी आँख है जो वो एक शरीर का पार्ट है और वो एक बायोलॉजी के अंडर आना चाहिए, लेकिन द कलरफुल वर्ल्ड जो ये टर्म इन्होंने यूज़ की है, ये इसलिए यूज़ की है क्योंकि जो इससे पहले वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका यूज करेगा कलरफुल वर्ल्ड को बनाने में। क्योंकि आई तो हमारा एक बायोलॉजिकल पार्ट हो गया, लेकिन जिस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है वो फिज़िक्स के लॉ फॉलो करता है। मतलब आई हम देखने के लिए यूज करते हैं चीज़ों को, और देखने का जो प्रिंसिपल है वो हमारा फिज़िक्स से आता है। तो ये चैप्टर एक मिक्सचर है फिज़िक्स का भी और बायोलॉजी का भी। सो दैट्स वाई आई गिव इट अ स्टार। मैंने इसको इसलिए स्टार दिया था। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास टोटल मिला के कितने टॉपिक्स हैं, और ये 2 टॉपिक्स थोड़े से अलग हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इनको आराम से करेंगे। सो दिस इज़ द सिलेबस ब्रेकडाउन ऑफ 10th क्लास साइंस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। सो आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि हम इन्हें कैसे करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, हम एक एक चैप्टर पे 3 से 4 वीडियो बनाएंगे। एक चैप्टर 3 से 4 वीडियोज़ में हम कंप्लीट करेंगे। 3 से 4 वीडियोज़ में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम 1, 2 या फिर 3 में उसका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब जो कंसेप्ट है उसको समझने का जितना भी काम होगा वो हम करेंगे 2 या 3 लेक्चर्स में, और फिर जो चौथा लेक्चर्स होगा, मतलब जो 4th वन होगा, वो हम उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने में यूज़ करेंगे। ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर प्लानिंग फॉर द 10th क्लास साइंस, एंड आई होप हम साथ में बने रहेंगे एंड तक। और यदि आपको कोई भी तकलीफ़ आए समझने में तो आप कमेंट्स करके नीचे ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको तुरंत रिप्लाई के साथ में समझा सकें। और गाइज़ प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और इन्जॉय करें फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, एंड टोटल लगे ऑल साइंस को। साइंस इज़ अ वेरी फैबुलस सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू एम्प्लॉय द थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड to the physical world surrounding us. Thanks for the watching.